इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, हमारी क्वीन मेडुसा का खून देख के जो जियानो तो एकदम बावला हो जाता है हमारी तरह, और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे से गुद्दी लाल करता है, याओ शॉटन की मार मार के उसे भूत बना देता है और उसका हमेशा हमेशा के लिए गेम बजाने वाला होता है। तभी वहाँ पे आ जाता फर्स्ट एडर अपने सभी वॉरियर के साथ, और वो सभी लोगों से जियान की गुद्दी लाल करवाता। उससे पहले यहाँ पे आ जाता यामिंग और उसके सारे प्लानों में पानी फिर देते, और फिर उसका जो यामिंग होता है वो पीटता है अपने भाई को, जिस वजह से याओ शॉटन की हालत काफी तक खराब हो जाती है और वो सुसाइड कर लेता है। और वहीं पे जो जियान होता है वो फर्स्ट एड को निपटा देता है, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो यामिंग होता है वो सभी को क्लियर शब्दों में एक बात बता देता है कि 9C पाइथन का अब वो लीडर है। इस वजह से अगर कोई उसे मानने से मना करता है तो फिर उसे मार दिया जाएगा। और वहीं पे जो याओ शॉटन के सपोर्टर एल्डर होते हैं वो भी ज्यादा भाव नहीं खाते, क्योंकि उनने अभी के लिए यामिंग की पावर को देख लिया था। इसी वजह से सभी लोग यामिंग को अपना लीडर मान लेते हैं और उसके जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। वहीं पे जो यामिंग होता है वो ट्रैप के अंदर फिर से डेमोक्रेसी लाता है और सभी एल्डर को पावर वापस करता है। अब बहुत सारे फैसले एल्डर भी ले पाएंगे। वहीं पे जान भी यामिन को इस तरीके से सभी चीजों को मैनेज करते देखता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसने जिस बंदे की जान बचाई है वो बिल्कुल भी खराब बंदा नहीं है, बढ़िया एकदम मच्चो मैन है। और ऐसे जो यामिंग होता कुछ देर तक और अपने एल्डर से बातें करता और फिर वापस जान के पास आ जाता और बोलते कि ताऊ चलो अब चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा मीटिंग हॉल, जिसके अंदर अभी के 9C पाइथन की चेयर के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ होता है, और जो पहले फर्स्ट एल्डर और याओ शॉटन ने जो महफिल सजा रखी थी वो भी अभी के लिए गायब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे नया ट्रैप चिप यामिंग आ जाता है जियान के साथ और उसकी प्यारी सुंदरियों, जहाँ पर जो यामिंग होता है वो थ्रोन वगैरह को देख के थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और फिर जियान को ग्रीट करता है और बोलते कि यंग फ्रेंड जियान आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मगर जो जियान होता है वो एक अच्छा बच्चा होता है, इस वजह से उसे खड़ा कर देता और बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर वहीं पे यामिंग बोलते कि अभी के लिए आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया उसे मैं किसी भी कीमत पे चुका तो नहीं सकता हूँ, मगर मुझसे जो हो पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूंगा। इसलिए अभी के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज है और आप उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज आपके लिए काफी तक काम की होगी। इसलिए यंग फ्रेंड जियान प्लीज आप उसके लिए मना मत करना। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलते कि हाँ हाँ बताओ क्या है। ये सुन के जो यामिंग होते हैं वो सीरियस हो जाते और बोलते यंग फ्रेंड जियान क्या अभी के आपने कभी भी डीमन सेंट हुआ के बारे में सुना है। ये नाम सुनते कि जियान की जो आंखें होती है एकदम से चौड़ी हो जाती और बोलता कि अभी के आप उस डीमन सेंट हुआ के बारे में बातें कर रहे हो जो कि एंशिएंट टाइम में एक हाफ स्टेप डूडी हुआ करते थे। ये सुन के जो यामिंग होता है वो हमें नोट कर देता और ये देख के तो जियान और भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो डीमन सेंट हुआ अभी के तुम्हारे ट्रैप से थे। ये सुन के जो यामिंग होते वो हंसने लगते और बोलते अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हमारी ट्रैप और उनकी ट्रैप के बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। इसी वजह से उन्होंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो अपनी आखिरी सांस ली थी वो हमारे एंशिएंट ट्रैप के अंदर ही ली थी। इसी वजह से उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे ट्रैप के अंदर उनकी मिल जाएंगी, और उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हुआन कॉन स्टोन टेबलेट, और वो अभी के लिए हमारी ट्रैप के अंदर ही है। और उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो कि काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि उस स्टोन टेबलेट के अंदर अभी के लिए डीमन सेंट हुआन कॉन का एसेंस ब्लड है। और ये बार जैसी जियान की कान में पड़ते जियान एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि जब वो जिंदा थे तब उनका लेवल था एक हाफ स्टेप डूडी, जो कि ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट को सरपास करने वाले थे। और जब कोई वॉरियर डूडी क्लास के अंदर एंटर करने वाला था तो उसके ब्लड के अंदर भी काफी कुछ चेंजेस होने लगते हैं। और हाँ, अगर कोई डूडी क्लास के अंदर ब्रेक कर जाता है तो फिर तो उसके पोता पोती भी मजे कर सकते हैं, क्योंकि तब उनके खून से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सबके ब्लड के अंदर चेंजेस आएंगे और वो बस उसी पे रिलाई करते हुए काफी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। और साथ ही अगर वो उस टाइम डूडी क्लास के अंदर ब्रेक कर लेते तो फिर अभी के लिए 8 एंशिएंट क्लैन नहीं होते बल्कि 9 एंशिएंट क्लैन होते, मगर वो डूडी क्लास के अंदर ब्रेक कर पाते उससे पहले वो चल बसे। लेकिन फिर भी जन अभी के लिए इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता है डीमन सेंट हुआ का जो अभी के एसेंस ब्लड वो किसी भी डाउशेक वॉरियर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जियान को उसकी बस कुछ बूंदे ही मिल जाती और उसे जियान रिफाइन कर अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी जो कल्टीवेशन स्पीड होगी एकदम रॉकेट हो जाएगी। इसी वजह से जो जियान होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और अपनी एक्साइटमेंट को साइड में रखता और बोलता है यामिंग अब पिघले तुम्हारे क्लैन के पास इतना बड़ा ट्रेजर है मगर फिर भी तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं लिया है, आखिर उसमें ऐसा क्या है। ये सुन के जो यामिंग होते हैं हंसने लगते और बोलते कि यंग फ्रेंड जियान अभी के लिए आप काफी ज्यादा चतुर हो, क्योंकि अभी के लिए जो स्टोन स्टेज है वो हमारे क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर है, जिसके अंदर 3 लेवल है और इसके अंदर 3 ट्यान क्लास की टेक्निक है, जिनमें से एक है येलो स्प्रिंग फिंगर जो कि एक लो क्लास की ट्यान क्लास टेक्निक है, और फिर इसके ऊपर आती है येलो स्प्रिंग पाम जो कि एक मिड लेवल की दाव स्किल है। और इन दोनों को ही हमारे क्लैन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एल्डर है वही कल्टीवेट कर सकते हैं। जिससे उनको जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि अभी के लिए दोनों दाव स्किल तो ठीक है, मगर तुमने अभी के लिए तीसरी दाव स्किल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अभी के लिए इन दोनों दाव स्किलों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ये लो लेवल की ट्यान क्लास की टेक्निक थी और जियान अभी के लिए ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका जहाँ पे ये सभी चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं। और ये सब सुन के जो यामिंग होती बोलते कि अभी की जो तीसरी दाव स्किल है उसका नाम है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये नाम सुन के जियान फिर से बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, और फिर मैंने अभी के लिए इस नाम को ऑलरेडी सुन रखा है, अगर इससे किसी के ऊपर हमला किया जाता है वो सीधा हमला होता है उसकी सोल के ऊपर, इसी वजह से वो सीधा उसकी सोल को ब्लास्ट कर देता है। और अब जियान की जो एक्साइटमेंट होती है एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर एक सोनिक दाव स्किल है जिसके बारे में एंशिएंट बुक के अंदर काफी कुछ लिखा गया है, क्योंकि जब डीमन सेंट हुआ कि किसी से फाइट हुआ
हुआ करती तब वो इसी का यूज किया करते थे और 10 में से जो 9 डाउशिंग मारे गए थे वो इसी दाव स्किल से मारे गए थे, क्योंकि इससे हमला करने की वजह से उनकी सोल भी नहीं बचती थी। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि ये एक हाई लेवल की ज्ञान क्लास की टेक्निक है जिसे अभी तक जियान ने खुद भी नहीं दिखा है, क्योंकि जियान अभी के लिए जो अपने 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बना था जो कि एकदम क्लासलेस है, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि एक हाई लेवल की ज्ञान क्लास की टेक्निक की बराबरी कर पाए। लेकिन अगर जियान प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को ले लेता है और उसे रिफाइन कर लेता है और फिर उसके बाद बनाता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को, तब जो मैटर होगा थोड़ा सा हाई हो जाए, क्योंकि जियान का जो क्लासलेस एंग्री बुद्धा लोटस होगा वो बिल्कुल भी इस जियान क्लास की हाई लेवल टेक्निक से वीक नहीं होगा। लेकिन कई केसों में 9-3 डिवाइन एंगर जियान के एंग्री बुद्धा लोटस से भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर किसी वॉरियर का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ और उस टाइम जियान इससे उसके ऊपर हमला कर दिया तो सीधा उसकी सोल को अटैक करेगा। और किसी वॉरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सोल होती है, अगर वो डैमेज हो गई मतलब उसकी लाइफ डैमेज हो गई। इसी वजह से अभी के लिए जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस है वो ब्लास्ट होते टाइम काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, मगर ये दाव स्किल देखने में इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर घाव करती है बड़ी गंभीर, क्योंकि ये सामने वाले वॉरियर की फाउंडेशन को खराब कर देती है, जिससे रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी वॉरियर को अपनी फिजिकल बॉडी को हील करना बहुत ही ज्यादा आसान है, मगर एक बार उसकी फाउंडेशन खराब होगी तो मतलब परमानेंट हो जाता है। इसलिए अगर ये जियान को दाव स्किल मिल जाती तो फिर जियान के सामने एक डाउशिंग लेवल का 3 स्टार का वॉरियर भी आ जाएगा, तो उसे भी जियान से सावधान रहना होगा, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता है। और फिर जब यामिंग जियान को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखता तो उसको भी थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है और बोलता है कि हमें अभी के लिए उसी दाव स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से अभी के डीमन सेंट हुआ को सभी लोग जानते हैं, उनकी आइकॉनिक दाव स्किल। ये सुन के जो जियान होता थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि अभी के लिए जब हमारी फाइट हुई याओ शाओटान से और फर्स्ट एडर से तो उन्होंने 9-3 डिवाइन एंगर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो इसका यूज करते तो फिर हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, क्योंकि भले मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है मगर फिर भी मैं उसका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि एक ज्ञान क्लास की हाई लेवल की टेक्निक एक हाई लेवल की टेक्निक ही होती है जो कि एंशिएंट टाइम में भी घोड़ी लगा सकती थी तो अभी तो आसानी से लगा देती। ये सुन के यामिंग बोलता है ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अभी के लिए जो 9-3 डिवाइन एंगर है उसे अभी के लिए किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि वो स्टोन स्टेज के काफी ज्यादा डीप के अंदर है जहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। इस वजह से हमारी टाइप के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जिसको उसके बारे में कुछ भी पता हो, और अगर हम लोग स्टोन स्टेज को तोड़कर उसे बाहर निकालते हैं तो फिर उसके अंदर जो एसेंस ब्लड है वो भी नष्ट हो जाएगा, इस वजह से हम उसे तोड़ भी नहीं सकते हैं। ये सब सुन के जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है एक सेकंड था अभी के लिए ये सभी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये जो स्टोन स्टेज है वो आपके पास एंशिएंट टाइम से, इस वजह से आपकी जो जनरेशन के पहले की जो वॉरियर उन्होंने भी ट्राई किया होगा जो कि आपसे भी तंगड़े थे और वो लोग भी इसे लेने में पूरी तरीके से फेल हो गए, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। ये सुन के जो यामिंग होता है वो हंसने लगता है और बोलते कि भले अभी के लिए कोई और ना कर पाए मगर मुझे ऐसा लगता कि आप कर सकते हो यंग फ्रेंड जियान। ये सुन के जो जियान होता है सोच विचार करने लगता और बोलते कि ऐसा मेरे पास क्या खास चीज है, और जब जियान को कोई खास बोलता है तो जियान को बस एक ही चीज याद आती है उसकी हेवनली फ्लेम्स। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है कि अभी के लिए तो मेरी हेवनली फ्लेम के बारे में बात कर रहे हो। ये सुन के यामिंग की ऐसी बढ़ जाती और वो नामे सारे लाने लगते और बोलते कि भले आपके पास जो हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल है मगर वो अभी के लिए स्टोन स्टेज के अंदर किसी भी काम की नहीं है, बल्कि अभी के लिए आपके पास सबसे स्पेशल चीज है आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टोन स्टेज के अंदर जब भी कोई भी जाता तो उसका सामना होता है डीमन सेंट हुआ उनको उनकी बची हुई सोल से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि प्रोटेक्ट करती है 9-3 डिवाइन एंगर को। इसी वजह से कोई भी उसे लेने जाता तो उसकी बस वहाँ पे धुलाई होती है और उसे वहाँ से फेंक दिया जाता है, क्योंकि तुम भी अभी के इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जो भी मैजिकल बीस्ट होते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी कोई खास नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम अभी के लिए मुझे ले सकते हो, भले मैं अभी के लिए डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ मगर जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो एक टियर 7 की एल्केमिस्ट जितती है। इसी वजह से जो मेरे चांसेस है उसके अंदर जाने के वो तो एकदम 0 सन्नाटा है, मगर अभी के लिए मैं जितना अंदर के बारे में पता चला उसके अकॉर्डिंग कम से कम जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो हेवनली स्टेट के अंदर होनी चाहिए। और इसी वजह से हमारे क्लैन के बीच में काफी बार इसको लेकर मीटिंग हुई कि हमें कोई एल्केमिस्ट को बुलाना चाहिए जो कि हेवनली स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका हो, मगर इस चीज से हमारी टाइप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को स्टोन स्टेज के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे डाउशिंग लेवल के वॉरियर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर डीमन सेंट हुआ उनका एसेंस ब्लड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी डाउशिंग के लिए। जहाँ तक कि क्लैन के अंदर भी बहुत ही कमी लोग हैं जो कि इसकी असली सच्चाई को जानते हैं, हमने अभी के लिए अपने लोगों को भी इसके बारे में नहीं बताया है। ये सब सुन के जियान की आंखें भर आती और बोलते कि भाई तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे अपने क्लैन की इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मगर तभी जियान की दिमाग की बत्ती जलती, इस वजह से जियान एकदम फुल सीरियस हो जाता है और बोलता है कहीं तो अभी के लिए मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए तो नहीं दे रहे जिससे मैं एसेंस ब्लड ला कर इन्हें दे पाऊं। बड़ी बात यामिंग भी समझ जाता है, इस वजह से बोलता है यंग फ्रेंड जियान अभी के लिए आपको कोई फालतू की बात सोचने की जरूरत नहीं है, मैं एक माचो मैन टाइप का आदमी हूँ, इस वजह से कोई मेरी हेल्प करता है तो उसके लिए मैं पूरी जी जान लगा देता हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे ओपन कर दे तो फिर मुझे भी काफी सारी दाव स्किल मिल जाएंगी और इससे जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ेगी और मुझे बढ़ाने की अभी के लिए काफी जरूरत भी है। आप तो जानते हैं कि अभी के लिए ट्रैप के अंदर मेरी क्या कंडीशन है। ये सब सुन के जो जियान तो सोच विचार करने लगता है, जो यामिंग होता है वो भी विचार कर रहा होता है कि यंग फ्रेंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और ऐसी कुछ देर तक चलता रहता, मगर तभी जो जियान होता है गहरी सांस लेता और बोलता है चलो अभी मैं भी देखता हूँ कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या खास है। ये सुन के जो यामिंग होता है खुश हो जाता है और बोलता है कि यंग फ्रेंड जियान अभी के लिए इतनी भी
कोई जल्दी नहीं है, अभी के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आज आपने एक बड़ी फाइट को लड़ा है, इस वजह से आपको एक दिन रेस्ट करना चाहिए। और साथ ही मुझे भी अभी के लिए ट्रैप के काफी सारे मैटर को सॉल्व करना है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और अपनी संधियों को लेकर एक पवेलियन के अंदर चला जाता है। जो ट्रैप के अंदर जो मैटर होते हैं वो काफी खतरनाक हो रहे होते हैं, जहाँ पे पूरी रात मार कटाई चलती रहती है क्योंकि अभी के लिए जो 9 सीरीज डीप पाइथन वो एक बड़े चेंज से गुजर रहा होता है, इस वजह से काफी कुछ होता है। और वहीं पे जियान को ही बाहर की सिचुएशन के बारे में पता होता है, मगर जियान भी कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता है क्योंकि इनका ये पर्सनल मैटर था। इस वजह से वो फटे में टांग नहीं अड़ाता और ऐसी पूरी रात बीत जाती। और जैसे वो सुबह की किरणों के साथ अपने गेट को खोलता है तो उसे सामने मिलते यामिंग, जो कि जियान को अभी के लिए वहाँ पे ले जाने के लिए आ चुके होते हैं। इस वजह से जियान भी अपनी तीनों संधियों को लेता है और यामिंग के साथ स्टोन स्टेज के लिए चला जाता है। और ये जो जियान का सफर होता है वो काफी छोटा होता है, इस वजह से जियान कुछ ही पल के अंदर ही वहाँ पे पहुंच जाता है, जो की जगह देखने में काफी एंशिएंट लग रही होती है। तभी जियान की संधियों और जियान की नजर पड़ती एक पहाड़ों के पीछे बनी हुई स्टोन स्टेज के ऊपर, जिसके अंदर से काफी एंशिएंट ऑरा पानी निकल रहा था, जहाँ पे बीच में एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है उसके। इसी वजह से जो जियान होता है उसे पहचान जाता और बोलता क्या यही है वो। तो ये सुनकर जो यामिंग होता है वो हमें नोट कर देता, तो जियान उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर उस स्टोन प्लेट के ऊपर अभी के लिए काफी सारे सिंबल बने हुए होते हैं और बीच में बना हुआ होता है एक बड़ा सा पंप, जिसके अंदर और भी काफी सारे सिंबल्स होते हैं और उसके अंदर कुछ मेथड लिखी हुई थी, जिन्हें देख के जो जियान होता तुरंत ही पहचान जाता और बोलता ये तो दो स्किल है, येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम की। ये सब सुन के जो यामिंग होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है मगर अभी के लिए जो एसेंस ब्लड है और जो 9 सीरीज डिवाइन एंगर है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि टोटली यंग ब्लड जियान आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। लेकिन वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए उस टैबलेट के अंदर से काफी हैवी प्रेशर को सेंस कर पा रहा था और बोलता है इसके अंदर तो बस उनकी थोड़ी सी सोल बची हुई है, मगर फिर भी इसके अंदर इतना हैवी प्रेशर है, लेकिन जब डीमन सैंड हुआन कौन जब जिंदा होंगे तब उनका प्रेशर कितना खतरनाक होगा। जिससे उनके यामिंग बोलता है कि एक बार मैंने इसे लेने का ट्राई किया था, जब मैंने इसके अंदर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ डाली और मैं इसके अंदर एंटर किया तो उसी टाइम मेरे पूरी तरीके से घोड़े लग गए। इसके अंदर जो मेरी सोल थी वो बस कुछ ही पल तक रह पाई और उसके बाद मुझे वहां से भगना पड़ा और जो इंजरीज हुई थी वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मुझे रिकवर करने में 6 महीने लग गए। हालांकि उस टाइम जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा कम थी, मगर मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है, अभी भी मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलता है कि इसके अंदर बहुत ही हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब डीमन सेंट हुआ जब जिंदा होंगे तब उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होगी। जैसे उनके जो यामिंग होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि ये तो नॉर्मल सी बात है, वो ऑलमोस्ट डूडी के अंदर एंटर करने वाले थे, इस वजह से वो नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यंग फ्रेंड इन सभी बातों को गोली मारो, आप अपनी बताइए और क्या अभी के लिए आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि आप इसके अंदर एंटर करके कोई झंडे वंडे गाड़ पाओगे कि नहीं गाड़ पाओगे। ये सब सुनने के बाद जो जियान होता थोड़ी देर सोच विचार करने लगता और बोलता कि मैं अभी के लिए इसको लेकर कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर कर सकता हूँ क्योंकि जब डीमन सेंट हुआ जिंदा होंगे तब वो बहुत बड़े तुर्रम खा होंगे, मगर अभी के लिए इसके अंदर जो सोल बची हुई है वो बस उनका थोड़ा सा पार्ट है। इसी वजह से जब मेरा और उनका सामना होगा तब ये बात बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन जीतने वाला है। जिस उनके यामिंग बोलते कि ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पे भी छोटी मोटी गड़बड़ लगती है तो तुरंत ही आप उसके अंदर से बाहर निकल आना क्योंकि हम सभी लोग यहीं पे आपका वेट करेंगे। और ये सुन के जो जान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और जाकर स्टेज के सामने बैठ जाता और अपनी हैंड को चेंज करने लगता और अपनी संधियों से बोलता है आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखना, जब मैं इसके अंदर एंटर करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। जिस उनकी जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें नोट कर देती और यामिंग बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। इस उनकी जो जान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने फोरहेड से निकाल लेता अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को। इस वजह से आसपास में खड़े जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर एक हैवी प्रेशर फील होने लगता है। ये देख यामिंग हैरान हो जाते हैं और बोलते कि यंग फ्रेंड जान की स्पेशल स्ट्रेंथ सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, वरना तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशल स्ट्रेंथ वाले बंदों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो मोस्टली लोग वो अपनी सिर्फ दुई के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करते हैं और ऐसा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इससे सोल तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मगर जब फाइट की बारी आती तब स्पेशल स्ट्रेंथ किसी भी काम की नहीं होती है क्योंकि अगर इससे किसी के ऊपर हमला करना है तो फिर तुम्हें 2 स्किलों की जरूरत पड़ेगी, अगर 2 स्किल नहीं तो फिर ये किसी भी काम की नहीं है और ऊपर से इसे कल्टीवेट करना वो बहुत ही हार्ड और काफी स्लो होता है। इस वजह से लोगों को लगता है ये फालतू की चीजें, ध्यान दो अपनी बॉडी सॉडी बनाने में और अपनी दुई की बढ़ाने में। और ये बात स्पेशल स्ट्रेंथ की वो इतनी काफी रहती है कि जब तुम्हारे सामने कोई लो लेवल का बंदा है तो अपनी आंखें दिखा के उसे घुट्टों की बल ले आओ क्योंकि इससे एकदम से ऑरा बढ़ जाता है और इसी बीच जियान सभी की नजरों के सामने एंटर कर जाता है उस स्टोन स्टेज के अंदर। इस वजह से उसके ऊपर जो सिंबल बने होते हैं वो चमकने लगते हैं और साथ ही आसपास का एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगता है। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान ने अभी के लिए अपने ह्यूमन फॉर्म को ले लिया होता है और अंदर के नजारे को देख रहा होता है जहाँ पर उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था ये सब चीजें एंडलेस हैं, जहाँ पे बस चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं। इस वजह से जियान एकदम फुल इंप्रेस हो जाता है और बोलता है क्या बात है, डीमन सेंट हुआन कौन तो एकदम तंगड़े आदमी थे, उन्होंने इस तरीका रिलम को क्रिएट करा, वो भी एक स्टोन पत्थर के अंदर। रोला बेटर रोला, लेकिन मैं तो हीरो इस वजह से चलो इनका बनाता हूँ जीरो। और तुरंत ही जियान आगे तरफ बढ़ जाता है और जियान कुछ दूर अंदर ही गया था तभी अचानक से आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जियान के ऊपर होने लगता है थंडर से हमला। मगर दोस्तों आप तो जानती है हमारा जियान हीरो है, इस वजह से वो थंडर जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि जियान के चारों तरफ होता है एक स्ट्रॉन्ग बैरियर जो कि अभी के लिए जियान
जान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर अभी के लिए दिक्कत परेशानी वाली बात ये होती है कि यहाँ पर अकेला एक ही खतरा नहीं, यहाँ पे और भी काफी सारे खतरे हैं, और वो कौन कौन से उन्हें जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।